जय श्री कृष्ण दर्शकों, आज हम चर्चा करेंगे रक्षाबंधन के बारे में। रक्षाबंधन का त्योहार कब मनाएं, कैसे मनाएं, इसकी क्या विधि है। तो इससे पहले दर्शकों, आपने यदि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को भी दबाइए और शेयर जरूर करिए। सब्सक्राइब करने से कोई भी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचेगी और एक नई नई जानकारी के साथ। तो आज बात करते हैं रक्षाबंधन के बारे में। रक्षाबंधन हिंदुओं के पवित्र त्योहारों में से एक परम पवित्र त्योहार है, जो इस बार 3 अगस्त को सोमवार को 2020 को है। बहन गणपति आदि पूजन के पश्चात भाई के दाहिने हाथ पर एक रक्षा सूत्र बांधती है, जिसका भावार्थ है कि भाई की सदा विजयी हो, सदा सदा रक्षा हो, और वही भाई अपनी बहन की रक्षा के लिए भी सदा वचनबद्ध हो। किंतु रक्षाबंधन के समय भद्रा का विशेष ध्यान रखा जाता है। भद्रा के समय रक्षाबंधन का कार्य कभी भी ना करें, भूल से भी ना करें। और इस बार जो भद्रा है वह 9:30 बजे तक है, क्योंकि शास्त्रों में कहा गया है भद्रायाम द्वे न कर्तव्ये श्रावणी फाल्गुनी तथा, अर्थात जिसका अर्थ है कि भद्रा के समय 2 कार्य कभी भी ना करें। नंबर 1 श्रावणी यानी रक्षाबंधन, नंबर 2 फाल्गुनी अर्थात होलिका पूजन, होलिका दहन। यह दोनों कार्य भद्रा के समय मंगल कारक नहीं होते हैं। और रक्षाबंधन के समय बहन को विशेष ध्यान रखना चाहिए कि जिस समय भाई की कलाई में रक्षाबंधन बांधती है उस समय किसी शत्रु के प्रति कोई ईर्ष्या की, द्वेष की और कोई भी क्रोध आदि बदले की भावना ना हो। मन शांत हो और परमात्मा से प्रार्थना करें। सर्वप्रथम ये बहन गणपति का पूजन करें, अपने इष्ट देवता कुल देवताओं का पूजन करें और पुनः भाई के माथे पर रोली का या हल्दी का मांगलिक तिलक करे। उसके बाद अक्षत लगाए और पुनः रक्षा सूत्र बांधे। रक्षा सूत्र बांधने के बाद भाई बहन एक दूसरे को मिष्टान खिलाएं और खूब प्रसन्न होएं। यह मंगलमय त्योहार है और भाई यथाशक्ति से अपनी बहन को दक्षिणा के स्वरूप में कुछ न कुछ अवश्य ही प्रदान करें। रक्षा सूत्र बांधने का जो मंत्र है वह है येन बद्धो बलि राजा दानवेंद्रो महाबलः तेन त्वाम बध्नामि रक्षे माचला, अर्थात जिस तरह से राजा बलि बंध गए थे इस रक्षा सूत्र के बंधन से, इसी तरह से बहन भी भाई अपने भाई को बांधती है। दर्शकों, एक बार की बात है, नारायण भगवान बलि की भक्ति पर बड़े प्रसन्न हुए थे और उसको वरदान दिया था। तो बलि ने यही मांगा था कि सदा मैं आपके दर्शन हर समय करता रहूं, बाहर जाते समय, अंदर आते समय। अच्छा, भगवान ने कहा ठीक है। तो भगवान अपने भक्त के दरवाजे पर विराजमान हो गए। बाद में लक्ष्मी माता ने देखा कि बैकुंठ में तो परमात्मा है नहीं। वहां जब जाके देखा कि बलि के द्वार पर बैठे हुए हैं तो माता लक्ष्मी वहां गई। और माता लक्ष्मी जानती थी कि भगवान भक्त को मनाने के बिना नहीं मानेंगे, इसलिए पहले भक्त को मनाना पड़ेगा। और बलि के पास में जब माता लक्ष्मी गई, एक धागा लेके गई थी, रक्षा सूत्र लेके गई थी। वह रक्षा सूत्र भाई बलि की जो कलाई में बांधा था और अपना भाई स्वीकार किया था। जब बलि ने दक्षिणा के लिए कहा था कि बहन दक्षिणा मांगो, तो माता ने कहा था मैं अपने नारायण को लेने आई हूँ। और इस तरह से ये जो बंधन थे तो बलि बंध गए थे। इसलिए येन बद्धो बलि राजा दानवेंद्रो महाबला तेन त्वाम बध्नामि रक्षे माचला, यह मंत्र तभी से यह प्रसिद्ध है। तो दर्शकों, विशेष ध्यान रखें और आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण। ध्यान रखें, सदा खुश रहें, सदा प्रसन्न रहें, परमात्मा सदा आपके सहाय रहे। जय श्री कृष्ण दर्शकों, आज हम चर्चा करेंगे रक्षाबंधन के बारे में। रक्षाबंधन का त्योहार कब मनाएं, कैसे मनाएं, इसकी क्या विधि है। तो इससे पहले दर्शकों, आपने यदि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को भी दबाइए
और शेयर जरूर करिए। सब्सक्राइब करने से कोई भी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचेगी और एक नई नई जानकारी के साथ। तो आज बात करते हैं रक्षाबंधन के बारे में। रक्षाबंधन हिंदुओं के पवित्र त्योहारों में से एक परम पवित्र त्योहार है, जो इस बार 3 अगस्त को सोमवार को 2020 को है। बहन गणपति आदि पूजन के पश्चात भाई के दाहिने हाथ पर एक रक्षा सूत्र बांधती है, जिसका भावार्थ है कि भाई की सदा विजयी हो, सदा सदा रक्षा हो, और वही भाई अपनी बहन की रक्षा के लिए भी सदा वचनबद्ध हो। किंतु रक्षाबंधन के समय भद्रा का विशेष ध्यान रखा जाता है। भद्रा के समय रक्षाबंधन का कार्य कभी भी ना करें, भूल से भी ना करें। और इस बार जो भद्रा है वह 9:30 बजे तक है, क्योंकि शास्त्रों में कहा गया है भद्रायाम द्वे न कर्तव्ये श्रावणी फाल्गुनी तथा, अर्थात जिसका अर्थ है कि भद्रा के समय 2 कार्य कभी भी ना करें। नंबर 1 श्रावणी यानी रक्षाबंधन, नंबर 2 फाल्गुनी अर्थात होलिका पूजन, होलिका दहन। यह दोनों कार्य भद्रा के समय मंगल कारक नहीं होते हैं। और रक्षाबंधन के समय बहन को विशेष ध्यान रखना चाहिए कि जिस समय भाई की कलाई में रक्षाबंधन बांधती है उस समय किसी शत्रु के प्रति कोई ईर्ष्या की, द्वेष की और कोई भी क्रोध आदि बदले की भावना ना हो। मन शांत हो और परमात्मा से प्रार्थना करें। सर्वप्रथम ये बहन गणपति का पूजन करें, अपने इष्ट देवता कुल देवताओं का पूजन करें और पुनः भाई के माथे पर रोली का या हल्दी का मांगलिक तिलक करे। उसके बाद अक्षत लगाए और पुनः रक्षा सूत्र बांधे। रक्षा सूत्र बांधने के बाद भाई बहन एक दूसरे को मिष्ठान खिलाएं और खूब प्रसन्न होएं। यह मंगलमय त्योहार है और भाई यथाशक्ति से अपनी बहन को दक्षिणा के स्वरूप में कुछ न कुछ अवश्य ही प्रदान करें। रक्षा सूत्र बांधने का जो मंत्र है वह है येन बद्धो बलि राजा दानवेंद्रो महाबलः तेन त्वाम बध्नामि रक्षे माचला। अर्थात जिस तरह से राजा बलि बंध गए थे इस रक्षा सूत्र के बंधन से, इसी तरह से बहन भी अपने भाई को बांधती है। दर्शकों, एक बार की बात है, नारायण भगवान बलि की भक्ति पर बड़े प्रसन्न हुए थे और उसको वरदान दिया था। तो बलि ने यही मांगा था कि सदा मैं आपके दर्शन हर समय करता रहूं, बाहर जाते समय, अंदर आते समय। अच्छा, भगवान ने कहा ठीक है। तो भगवान अपने भक्त के दरवाजे पर विराजमान हो गए। बाद में लक्ष्मी माता ने देखा कि बैकुंठ में तो परमात्मा है नहीं। वहां जब जाके देखा कि बलि के द्वार पर बैठे हुए हैं तो माता लक्ष्मी वहां गई। और माता लक्ष्मी जानती थी कि भगवान भक्त को मनाने के बिना नहीं मानेंगे, इसलिए पहले भक्त को मनाना पड़ेगा। और बलि के पास में जब माता लक्ष्मी गई, एक धागा लेके गई थी, रक्षा सूत्र लेके गई थी। वह रक्षा सूत्र भाई बलि की जो कलाई में बांधा था और अपना भाई स्वीकार किया था। जब बलि ने दक्षिणा के लिए कहा था कि बहन दक्षिणा मांगो, तो माता ने कहा था मैं अपने नारायण को लेने आई हूँ। और इस तरह से ये जो बंधन थे तो बलि बंध गए थे। इसलिए येन बद्धो बलि राजा दानवेंद्रो महाबला तेन त्वाम बध्नामि रक्षे माचला। यह मंत्र तभी से यह प्रसिद्ध है। तो दर्शकों, विशेष ध्यान रखें और आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण। ध्यान रखें, सदा खुश रहें, सदा प्रसन्न रहें। परमात्मा सदा आपके सहाय रहे।